Good morning, dear student. Today we will discuss about the linear variable differential transformer. This transducer is very important transducer for automation technology and other applications. This is the most widely used inductive transducer for translating the linear motion into electrical signal. As we know that displacement is a vector quantity represent a change in position of body or a point with respect to reference. It can be linear or angular motion. With the help of displacement transducer, many other quantities such as force, stress, pressure, velocity and acceleration can be found. In case of linear displacement, the magnitude of the measurement may range from few micrometer to few centimeter. A majority of displacement transducer detect the static or dynamic displacement by mean of suitable mechanical link coupled to the point body those displacement is to be measured. A simple and more popular type of displacement transducer is the variable inductance type, where inductance is varied according to the displacement. This is the achieved either by the varying the self inductance and the mutual inductance between the two coil. The good accuracy, fine resolution, good stability make LVDT most suitable as a position measuring device. LVDT form the basic sensing element in a measurement of pressure, load and acceleration etc. अब हम बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट की। LVDT ट्रांसड्यूसर के अंदर जो हम बेसिक कंसेप्ट यूज करते हैं, इसके अंदर जो है इंडक्टेंस के प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो है हम इंडक्टेंस के अंदर जो है सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है इसके अंदर चेंजेस करते हैं। इसके अंदर चेंज करके जो है इसके क्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको जो है चेंज करते हैं। अब इसमें जो है एक्चुअली अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो है हमारा सिलेंड्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर है। ये कोर है। कोर जो है अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो है मूव करेगा। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो इससे लिंक जो है, अगर हम कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पे इनपुट अप्लाई करते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग को जो है दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं और दोनों वाइंडिंग को जो है सीरीज में कनेक्ट करते हैं और इसका जो आउटपुट आता है हमेशा दोनों वाइंडिंग का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस जो है आउटपुट पे अपीयर होता है। अब यहाँ पे अगर हम इस कोर की बात करें, कोर को जो है अगर वाइंडिंग S1 की तरफ अगर हम मूव कराते हैं तो यहाँ पे जो है जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस इंक्रीज होगा। इंडक्टेंस इंक्रीज होने की वजह से जो है इसके क्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो जो है ग्रेटर होगा, ES2 से ग्रेटर होगा। अगर हम जो है इस कोर को जो है ES2 की तरफ अगर मूव करते हैं तो उस केस में जो है इसके क्रॉस जो फ्लक्स लिंकिंग है इंक्रीज होगा। जब फ्लक्स लिंकिंग इंक्रीज होगा तो ES2 का वैल्यू जो है इंक्रीज होगा और आउटपुट जो होगा हमेशा इन दोनों का डिफरेंस होगा। इस तरह से जो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को जो है हम मेजर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ LVDT ट्रांसड्यूसर्स। अब जो है अब यहाँ पे हम बात करते हैं बेसिक वर्किंग की बात करते हैं कि कोर का मूवमेंट जो है। अब यहाँ पे जो है हमने 3 पॉइंट लिया है। पॉइंट ए नल पोजीशन एंड दिस इज़ द पॉइंट बी। अगर हम कोर को जो है ए की तरफ मूव करते हैं तो उस केस में जो है जो ईएमएफ इंड्यूस होगा 0 से पॉइंट ए तक होगा।
अगर कोर को जो है पॉइंट बी की तरफ मूव करते हैं तो 0 से वी की तरफ जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ये ईएमएफ जो है कोर के डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से कोर का डिस्प्लेसमेंट, कोर के अंदर जो है वाइंडिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कोर का जो है डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द एलवीडीटी ट्रांसड्यूसर। Advantage of LVDT: linearity. The output voltage of LVDT is almost linear for a displacement up to 5 millimeter. High output. LVDT give reasonably high output and hence require less amplification. And high sensitivity. LVDT has high sensitivity about 300 millivolt per millimeter. 1 millimeter displacement of core produce output voltage of 300 millivolt. Roughness: LVDT is mechanically rough and can use stand mechanical shock and variation. Less friction: since there are no sliding contact, the friction is very less. Low hysteresis: LVDT has low hysteresis, hence the repeatability is extremely good under all conditions. Low power consumption: most LVDT consume less than watt of power. LVDT transducer are small, simple, light in weight. They are suitable to easy to align and maintain. Disadvantage: comparatively large displacement are necessary for appreciable differential output. They are sensitive to stray magnetic field. However, the interference can be reduced by the shielding. अब यहाँ पे स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि जहाँ पे हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है वहाँ पे अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका इफेक्ट जो है मेजरमेंट के ऊपर आता है। तो हम इससे प्रिवेंट करने के लिए हम शील्डिंग यूज करते हैं। तो दीज आर द ऑल अबाउट लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। थैंक यू वेरी मच।